हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं यहाँ पे देखिए खेत में आया हूँ। मेरी यहाँ पे धान कट रही है, तो इसके लिए मैं आपको जिस मशीन से धान कट रही है उसका थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ, कैसे धान काट रहा है, किस तरह से काट रहा है। ये मशीन है जो भाई यहाँ पे धान काट रहे हैं मेरे खेत में, वो शानदार मशीन है। और मेरा आवाज़ तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मशीन का आवाज़ ही इतना है। कि लोग हैं यहाँ पे। खेत पे यहाँ पर वैसे भी कुछ दिखाने लायक होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं खेत का वाइड एंगल कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस तरह से हमारे यहाँ पे ये इस तरह से करपा होता है। उसके बाद में फिर इसको समेटते हैं, एक बोझा बनाते हैं। उसके बाद में जो मशीन होती है गहाने वाली, उस पर डालते हैं। गहाने वाली मशीन होती है, उस पर डालते हैं। उसके बाद में फिर धान निकल कर के मंडी में जाता है। तो ये इसकी धान लगाने की प्रक्रिया है। धान को किस तरह से लगाते हैं और वो फिर उसके बाद में इस तरह से इसको कटिंग किया जाता है। फिर जाकर के इसको फिर पिसाते हैं मशीन में। उसके बाद में फिर धान आता है। फिर उसको किसान मंडी में जाकर के बेचता है। फिर मंडी एफसीआई गोडाउन में डालती है। उसके बाद में वो जाकर के फिर फूड विभाग को जाता है। फिर वो गरीब आदमी जो भी बीपीएल कार्डधारी है उसको मिलता है। इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। किसान वैसे भी हो सकता है, यदि मंडी मना दे तो किसी अन्य व्यापारी को दे सकता है। बस उचित दाम मिल जाए उसको, कि भाई जितने में धान बिक रही है उसको, तो उसको संतुष्टि मिल जाए कि मुझे इतना दाम मिलना चाहिए मेरी धान का। इस तरह से किसान अपनी रोजी रोटी को वहन करता है। तो मैं बात कर रहा था किसानों के हित की। तो मेरे ख्याल से सरकार को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि किस तरह किसान अपनी लाइफ का एक एक समय खेती में देता है, और तब जाकर के उसकी उपज होती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको उतनी मेहनताना, मतलब उतना दाम नहीं मिल पाता जितना कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब कि मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसानों से अन्य व्यक्ति भी जो है वह भी बोलता है कि भाई किसानों का उतना उचित दाम नहीं मिल पाता उसको, कि भाई वो सच में अपने परिवार का भरण पोषण और उसके जो बच्चे हैं वो जो पढ़ाई करते होंगे या कुछ और करते होंगे, उनका भरण पोषण और वो शिक्षा के ऊपर खर्च करना, ये टेढ़ी खीर होती है। मेरी और एक बंदी बच्ची है, ये काट रहे हैं, ये वाली बंदी है। बस इसके बाद में फिर मेरा हो जाएगा। भाई हम भी जानते हैं कि सभी लोग नौकरी चाकरी और नहीं लग सकती, नौकरी चाकरी नहीं लग सकती, सभी लोग व्यापार नहीं कर सकते, सभी लोग अन्य काम नहीं कर सकते। किसी न किसी आदमी को तो किसानी या खेती का काम करना पड़ेगा ना। तो वह व्यक्ति यदि खेती में काम करता है तो सच में क्या उसको उतना उचित दाम मिलता है जितना कि अन्य व्यक्ति को नौकरी में मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि नौकरी करता है तो उसको या तो 6 महीने या सरकार 3 महीने में उसको एक बोनस के तौर पर उसका अपग्रेडेशन करती है। मतलब कि जैसे कि 3%, 6%, इस तरह से सरकार वो उसको हर समय कुछ ना कुछ मुहैया कराती है। लेकिन किसानों को इसका साल भर में कुछ जैसे कि पिछले साल देखते हैं हम, तो पिछले साल किसानों का जो धान का रेट था वो प्रति कुंटल के हिसाब से 2000 कुछ रुपये था। लेकिन यही समय अभी इस साल की बात करें तो इस साल जो है वो उसका दाम है 2180 के आसपास का है। तो मेरे हिसाब से जो ये जो डिफरेंस आया, मतलब ये जो मार्जिन है, मतलब एक साल में जो बढ़ोतरी हुई है, ये न के बराबर है। इतनी बढ़ोतरी मतलब इतने टाइम में, जबकि किसी व्यक्ति को जो कोई नौकरी में होगा उसको यदि 20,000 रुपये सैलरी है तो उसको यदि सरकार यदि 5-6% भी यदि
उसको इंक्रीमेंट देती है तो उसका कम से कम 700-800 रुपये बढ़ोतरी हो जाता है एक साल में। तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई क्या किसानों के हित में कुछ ना कुछ ऐसी योजना ला करके, जैसे कि किसानों के लिए एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि के हिसाब से जो भारत सरकार ने योजना दी है, नरेंद्र मोदी भाई अपने प्रधानमंत्री उनने, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ योजना ला करके गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है इनको किसानों के हित में थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो बस मेरी बात तो बहुत हो गई है, मेरी बंदी का धान लगभग कट चुका है, तो आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। मेरा ये अंतिम रो बचा है, मतलब ये वाला खेत का लगभग अंतिम कटाई बाकी है। ये बस इतना सा बचा हुआ है, तो बीच में थोड़ा सा है। इसके बाद मेरा घर जाने का समय हो जाएगा। हाँ, फिर अगले वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।